सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम और स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग हमेशा की तरह यूनिवर्सल प्रेयर के साथ करेंगे। और मैं सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो माइक्रोफोन को अनम्यूट करके और फिर यूनिवर्सल प्रेयर के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। हम सभी अपने मन में उसको दोहरा सकते हैं। हे गुप्त जीवन तत्व तू ही कंपित कण कण में होता है। हे गुप्त ज्योति तू प्राणी मात्र में जगमग जगमग होती है। हे गुप्त प्रेम तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है। जो जन करें एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में, जाने अतः वह है परस्पर एक सबके साथ। सभी आत्मीय बंधुओं को पुनः प्रणाम। और आप सभी का समय निकालकर इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत आभार। पूरे भारत से हमारे बीच इस समय सदस्य थियोसॉफिकल सोसाइटी के मौजूद हैं। और आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है वो विशेष इस सेंस में है। वैसे तो हर कार्यक्रम अपने आप में यूनिक और विशेष होता है, लेकिन आज के जो हमारे स्पीकर हैं, जो वक्ता हैं, वो एक बहुत ही यंग, डायनामिक और प्रैक्टिकल थियोसॉफिस्ट हैं। इस सेंस में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सभी अपने अपने सेंस में यूनिक हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें सुनेंगे, और आप सब शायद पहले भी उन्हें सुन चुके हो, तो उनके अनुभव से जीवन में उन्होंने जो थियोसॉफी को अपने जीवन में उतारा है, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और आज की हमारे जो वक्ता हैं सिस्टर सुब्रलीना मोहंती जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रज्ञा लॉज की ओर से। और हमारे सभी जो बंधु मौजूद हैं, प्रणाम सुब्रलीना जी। और आज का जो विषय उन्होंने चुना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द वे वी डू एनीथिंग इज द वे वी डू एवरीथिंग। अर्थात अक्सर हम लोग के मन में रहता है कि ये बड़ा काम है, वो छोटा काम है। बड़े काम को हम ज्यादा ध्यान देके करते हैं, छोटे काम पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि हमारा छोटे से छोटा किया गया काम भी झलक देता है कि हम हर काम उसी तरीके से करते हैं। और इसकी जो इंस्पिरेशन है वो उन्हें सी जिनराज दास की पुस्तक आई प्रॉमिस जो है उससे मिली है, जिसके बारे में हम और अधिक जानेंगे। लेकिन उससे पहले संक्षेप में सुब्रलीना जी के बारे में कुछ विचार, जो उनकी यात्रा रही है थियोसॉफिकल सोसाइटी में, थियोसॉफी में, वो शेयर करना चाहूंगा। कि आप 17 साल पहले, करीब 2003 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संपर्क में आई अपनी बहन मितालिनी महापात्रा जी और उनके हस्बैंड श्री प्रदीप महापात्रा जी के कारण से। और वो भुवनेश्वर में सिद्धार्थ लॉज की मेंबर बनी। और 2008 में वो जब दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हुई तो वहां पे दिल्ली थियोसॉफिकल फेडरेशन की शंकर लॉज की सदस्य बनी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो स्वयं एक एनर्जेटिक, डायनेमिक व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अपने ही प्रयास से एक नई लॉज दिसंबर 2017 में शुरू की और उसका नाम भी उन्होंने प्रयास लॉज, प्रयास थियोसॉफिकल लॉज रखा। और इस लॉज की विशेषता ये है कि इसके अधिकांश जो सदस्य हैं वो यंग बच्चे हैं और यूथ हैं। क्योंकि जनरली हम देखते हैं थियोसॉफिकल लॉज में मेंबर्स का ओल्ड एज या थोड़ी एडल्ट में जब आ जाते हैं तब बनते हैं। लेकिन इस लॉज में जो उन्होंने अपने आसपास के बच्चों को इनवाइट किया और उनको वो अभी से उनमें बीज ब्रह्म विद्या के डालने का कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस के माध्यम से भी जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके लिए बहुत काम किया है। और दिल्ली टीओएस रीजन में वो एज रीजनल सेक्रेटरी उन्होंने काम किया है। और मेन बात उनके जीवन की ये है कि वो जीवन की एकता में बिलीव करती हैं और प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ कर्मा को ना केवल एज ए थ्योरी बट उसको अपने जीवन में भी पूरी तरह से उतारने का प्रयास करती हैं। और अगर उनसे पूछा जाए, वो ये स्वयं कहती हैं कि अगर उनसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो सर्वप्रथम उनका
आंसर आएगा कि मैं एक थियोसॉफिस्ट पहले। इसके अलावा उन्होंने मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम देखें कि उनके जो एक उनका कैरेक्टर है उसमें मल्टी फेसेड टैलेंट्स हैं। साथ ही उन्होंने इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत काम किया है, और जो लघु और मध्यम उद्योग जो एंटरप्राइजेस हैं उनको सेटअप करने में, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में, कॉम्पिटेंसी मैपिंग में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में तरह तरह की ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स वो आयोजित करती रहती हैं। और उनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष बात यह है कि वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बड़े ही आसानी से संपर्क और कम्युनिकेशन स्थापित कर लेती हैं, जैसा कि अभी हम आज के इस लेक्चर में या टॉक में देखेंगे। और कई यूथ वर्कशॉप्स में और सेमिनार्स में आपने लेक्चर्स दिए हैं, वर्कशॉप की हैं। तो मैं बिना किसी विलंब के आज की वक्ता सिस्टर सुब्रलीना मोहंती जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार इस विषय पे हम सभी के साथ शेयर करें। सिस्टर सुब्रलीना। Thank you, Shikhar Bhaiya. Namaste. I am really privileged to talk on this title, The Way You Do Anything is the Way You Do Everything. This is a very favorite statement of mine. And of course, I'm going to talk about this statement in the light of the book, I Promise by Brother C. Jinaradasa. I consider I Promise to be a very, very practical and helping kind of a book for every theosophist, every human being, every child. This title, The Way You Do Anything is the Way You Do Everything, is a very important and meaningful statement. And this will give each of us a chance to reflect on how we are approaching things in life, the way of our own being, how are we handling situations, and what are we putting into our day-to-day living. That is for a purposeful life. You all know that we have got this life to live to its fullest, give our best efforts, and perceive the truth. Divine qualities give us strength. Each divine quality helps us to stay enthusiastic, first of all. It increases our energy levels. It gives a broader understanding of life. And it makes us able to face conflicts and resolve problems peacefully. That is why how to live is very important. We all have different ways of doing things. And we are so much habituated in doing things in certain our own ways. The way we talk, do our daily duties, handle situations, solve problems, these are all examples of how we do. And if we closely observe, we will find this, and we also can know how each one of us is on his or her own way. We all are so different and so unique. That is why observation is very much needed. This will help us to know our habits, our qualities, our responses to things, our surroundings, to people. And one more thing, how questioning our mind is. A questioning mind can only seek, and a seeking mind will receive. So it all starts from within and definitely not outside. We all know that all answers are available within us, right here, in this very moment, in our surrounding, but we do not give that much time. We do not pause. We do not look at things. We can talk non-stop with friends. We can surf the internet. We can do many other things which are not very important in life. But if it comes to right discussion, we don't have time. We are very short of time. One more aspect which I have observed is we all get carried away by what we do not have and never get a chance to cherish what we have. And hence, in the surrounding, we see so much of frustration, fearfulness, anxieties.
So we have to shift our paradigm actually. Once we shift the paradigm of looking at things, we will see what a beautiful world we have around us and how much positivity is there. As we all grow day by day, we will realize the impact of positive, healthy qualities in our life. Realization is more important than facts. It is more important than education, than money, than circumstances, than failures, than successes, than what other people think or say or do. It's more important than appearance, giftedness, or skill. We cannot change our past. We cannot change the fact that people will act in a certain way. We cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the one string we have, and that is our source. We call it divine, God, supreme soul, or whatever we choose to. Each of us has great potential. Let us turn this potential into action, into performance. So much potential is there, but it all goes untapped. As all of us have learned, Theosophy has provided us three beautiful platforms. Through study, meditation, and service, we can unfold our potential. This is called self-unfoldment. We all have a purpose in life. The sooner we realize it, the more meaningful our life will become. The light of supreme life will shine through us. And as I refer to this book, I Promise, which basically tells us how this supreme life shines through us. If you have read this book, you would recall, or if you have not read this book, I would request you all to please go and read this book whenever you get some time. This talks about four beautiful qualities. Through our looks, through our words, through our thoughts, and through our actions. When our body and mind are clean and pure, the light will be brightly visible and the shining will be brighter. The light is all the time reflecting in us and making each of us a little mirror. Let us keep this mirror clean and keep shining all the time. Now, coming to the first quality, bright looks. Bright looks is all about being cheerful, being positive, giving out shining vibes. We might be seeing many such people around us whose presence itself is so soothing, and it creates such a positive environment. We all tend to be attracted to happy faces than people who are gloomy, dull, or kind of negative. We must remember that we have evolved from minerals to plants to animals to humans, and it is our duty. Yes, it is our duty to keep the spark of supreme energy be vibrant in us. And let us spread brightness wherever we go. That is about bright looks. Even simply keeping a smile on our face will add to that brightness, no matter what the situation is. A smile is the simplest expression we can carry with us. How do we channelize our supreme energy, which is already flowing in us? You all know a channel, what does it do? A channel takes water from a river to send to many places. Each of us should be like that. We should help in the energy flowing through us to reach out to others. Let us be like windows through which the supreme energy will shine. The light of the sun shines through the window when the window is open, and when the window is clean. If a room is dark and there are people in it, they're likely to hurt each other if they move about quickly. But if there is a little light, they can see and behave more kindly. Each of us should be like an open window through which the light shines to the world. We should keep checking on our openness and cleanliness. These two things. If we really want to look bright, we should be open and clean, not just from outside, from within. Now, our second quality is brave words. I'll tell a quote here. Words are the vibrations of nature. Therefore, beautiful words create beautiful nature, and ugly words create ugly nature. This is the root of the universe. Who said this? Dr. Masaru Emoto.
These beautiful quotes come from him. Dr. Emoto was a Japanese businessman, an author, and a scientist who claimed that human consciousness can affect the molecular structure of water in his book, The Hidden Messages in Water. In his book, Dr. Emoto demonstrates how water exposed to loving, benevolent, and compassionate human intention results in aesthetically pleasing physical molecular formations in the water, while the water which is exposed to fearful, discordant human intentions results in disconnected, disfigured, and unpleasant physical molecular formations. Of course, he did this through magnetic resonance analysis technology and with a very high speed photographing. His research also showed us how polluted and toxic water, when exposed to prayer and intention, can be altered and restored to beautifully formed geometric crystals found in clean and healthy water. Dr. Emoto also studied how sound affects water. The Emoto music studies demonstrate how certain types of sound, like classical music, generate beautiful crystalline patterns, while a heavy metal music will generate ugly and distorted crystalline formations. Now, see, if water is affected by the words, intention, and energy, sound, and everything, what about we human beings? We all are made of mostly water, right? So, this quality of words, brave words, good words, is to be observed for our own self and for the surrounding, because it all starts from our own self talk. If we cannot have a healthy, positive, motivating self talk, it is most likely that we will not use positive words in general. What am I talking to my own self all the time will obviously reflect. That is why the way I talk anytime, the way I will talk every time. So self-talk is very important. How we talk to our own self is definitely going to help us in how we are going to talk to others. In many situations, most of the people tend to get into a loop of frustration, depression, negative emotions, and that loop binds them. And it gets difficult to come out of that. Speaking good words, brave words will bring encouragement, positivity, possibilities, and a healthy state of mind, of course. The way we treat ourselves will make us how we treat others. So let us be more observant what kind of words we are using in general. I'll give you an example here. In our day-to-day transactions, in our conversations, mostly you will see when someone is narrating a bad experience, all negative notions and problems are focused, people around him will generally start going with the flow and add more negativity notions. And the narration will go into a very depression and a frustrating mode. More negative direction it will take. And for a chance, if you could just try, if you are in that group of people, if you take up the conversation consciously to a level where you speak about possibilities, alternatives, solutions, the very problems they have been talking about for so long, the moment you twist the direction, you say, oh, this is it. I think we can try this. Oh, I understand this is a problem, but I think it has a solution too. The moment you take charge of the direction, no doubt you will change the direction of narration and more positivity will be created. Please go and try this. You should have done it, I think, sometimes, and you would have realized this also. The very moment you join the negative flow, you would attract all negative things into your life. You will just pile of more negative thoughts into it. That is the power of words. And this needs a good practice. If you really want to use good words, we have to do a rigorous practice to use good words. The more we use powerful, possible, positive words, the more we will create a vibrant surrounding. Be it our own self-talk, with our family and friends, in the society we live in, wherever we go. The third quality is joyous thoughts. When we talk about joy, the very simple expectation is we all want to be happy. But do we really see much happiness around? We don't see much happiness around. Why? The sun is always shining, but something comes between the light of the sun and the earth, and a shadow is cast.
If our windows are not clean, we will not get the shining light of the sun. Similarly, if there is something which is making our life miserable, we should know what is that and who's responsible. We already know that we are responsible for what we are today because of our past deeds, our own past deeds. So why worry? Rather, let us observe what we are going to do now, what we are doing now, and how we are going to create a better tomorrow. Every time there is something or the other disturbs us and tries to change our state of joy to a state of misery, let us ask why. 5 times why is a beautiful diagnosis of our symptoms of unhappiness. And this will give us the correct mental and emotional state of ours. We are responsible for our happiness. We are responsible for our unhappiness too. There are 3 qualities of joy. What are these? Purity, peace, power. Now, purity comes from pure thoughts. Peace comes from positive feelings. Power comes from good deeds. So it all starts from thoughts, then feelings, then deeds. If we start observing, we will find that our thoughts, feelings, and deeds are so tightly bonded, so much interlinked. And let me tell you, nothing happens randomly. For every deed, every action, there is a thought or feeling in the background. And for every single thought, you would see that it will transform into a specific action. So if we really want to have joyous thoughts, we should check on these 3 qualities of joy. Our thoughts have their own frequencies and they will attract similar thoughts. So it is up to me, in my hand, what kind of thoughts I want to keep. I will set the frequency. Let us be very, very watchful about it. Some of the practices which will keep us in a joyous state of mind, we can at least start doing with our own self. I have just kind of taken out certain points, which I generally do also. So I'll kind of share that. Counting our blessings. There is so many things around us we should be grateful for. We are so blessed and life is so kind to us in many aspects. Can't we look at it? Can't we really be happy about it? Can't we really be thankful about it? Happiness of what I have than the sadness of what I do not have. You know, the very thought of not having something should be replaced with what I have to cherish as quickly as possible. Otherwise, it's very dangerous. It's like a cancer. And how am I going to do it? When I'm going to do it? I am going to do it not just for a day, but for every single day. I will be grateful. I will be happy. For the morning, I'll be very happy. I woke up. I have a day to live. I have got things to, be grateful for. So why shouldn't I be happy? Now, acceptance of everything as is also another thing. Acceptance is the key to be happy, to be patient, to be practical. Accepting self is the beginning of the change. Many times we do not accept our own self, forget about others. We really do not even accept our own self. So acceptance is the key to be happy. And also claiming no special treatment. I keep on telling this very often. You all know it. In many of my talks, I have referred this. The moment we claim or expect special treatment, we originate disappointment and sorrowfulness. It's a fact, practically. Treating everyone equal and respecting the uniqueness of each is more helping than unnecessary getting into a state of comparison and negative competition. It's better to not claim a special treatment. And also observation with detachment. This is very, very important. Initially, it might be difficult, but let me tell you, it's really, really helpful. This is very, very important. All that we do with respect to observation about our own selves will be fruitful the moment we detach the sense of I-ness. We will be more accepting and it will be very easy to handle all situations. We will be able to see our own self objectively without any attachment. So how do you practice it? You don't say yourself, I have to do this or I am learning this. You start saying, Suvlina, you have to do this. Now Suvlina is going to do this. Suvlina is not feeling good.
So you would start looking at your own self objectively. You will be your own master. Do it and you will really have fun. You will really grow your own self. This is all in your hand. Mind development is in my hand. The moment I detach the I from my the very being, it's so flowing, it's so natural. I will be kind to myself, compassionate to myself, loving to myself, strict with myself also, because I'm now an object. There is no I-ness, nothing to be emotional about it, nothing to be fearful about it also. Because Suvlina is an object now. And Suvlina is my baby. I am growing her up. How beautiful it is, see? And it's very easy to do. Now, coming to when I'm talking about doing things, let us touch upon the fourth quality, knightly deeds. We all know who were knights. They were young nobles who took oaths of service way back in England. And now we all have, read about knights and their, all contributions to the then society and all. What did they do? They took oaths of service for protecting virtues, putting down oppression, and abolishing evil things. Now, in today's world, our conditions have somehow changed, but we still need knights, as there are still many kind of injustice. We need men and women who are brave, who will come forward to do knightly deeds to put an end to misery and injustice. Now, before we talk about knightly deeds, I thought I should be talking about some unknightly deeds and some contemporary examples of unknightly deeds. It might sound very funny or it might sound very petty, but these are the petty things we should take care of. First thing is when our actions cause discomfort to others. People smoke in public place. People break a queue. People spit in the public. I think these are very unknightly deeds, because unknightly deeds means selfish deeds. I am causing discomfort to others. I am a selfish fellow. And I'm saying that I'll be doing knightly deeds. Forget about it. The second aspect is carelessness. When we are indifferent to what is happening around, to the environment, to people like plants, animals, everything, we keep on littering, we keep on spoiling, we keep on abusing, we are so careless. And how we are going to be knights? How we are going to take charge of this beautiful world when you are selfish and careless? And also we break commitment. Another aspect of not being so knightly. When we do not regard our own words and others' time. Commitment is about my own word to somebody and the other person's time and energy invested in me. If I break my commitment, I even do not reach on time on certain appointed event, I break a commitment. This is what I'm talking about. Let me face it. What is I'm doing and what is that I'm not doing. Some fetters and qualities, if I talk about, laziness and cowardice are the two biggest fetters for not being knightly. Laziness means physically and mentally not ready for something. And then cowardice means when we are very much anxious about uncertainty and fearful, as if we are the only one being in this entire universe. There is no one else existing. That is very cowardice. I'm so fearful about, I'm so protecting about myself. These are biggest fetters. And what are the qualities then? Obviously, bravery, when I'm fearless to do anything, and I'm noble. Nobility towards a greater cause than my own petty, selfish I to a greater we. I'll tell you two stories here. Very, very motivating stories. I hope all of you know about the mountain man. His name is Dashrath Manjhi. He also is known as Mountain Man. There's a movie on him. He was a laborer from Gaya in Bihar. He was a flag bearer of social justice. When his wife died due to injury caused by falling from a mountain, he decided to carve a path of around 360 feet long and 30 feet wide through a ridge of hills using only a hammer and a chisel. After 22 years of work, Dashrath Manjhi shortened travel between the Atri and Wazirganj blocks of Gaya
from 55 kilometer to 15 kilometer, 15 kilometer. When he started hammering the hill, people called him a lunatic. But that steeled his resolve. Though mocked for his efforts, Manji's work has made life easier for people of his village. What a great deed. And coming to the other story about Sindhu Tai, a very, very motivating story, my all-time favorite. Born in a cattle-grazing family in Maharashtra's Wardha district, abject poverty, family responsibilities, and an early marriage forced her to quit formal education after she successfully passed the 4th standard. And at the age of 12, she was married to a man 20 years her senior. Post-marriage, she faced a difficult life, but she did not lose hope. In her new home, she fought against the exploitation of local women who collected cow dung by the forest department and landlords. This only made things more difficult for her. She bore 3 sons by the time she turned 20. At the age of 20, when 9 months pregnant, she was bitten badly and left to die by her husband. She gave birth to a baby girl in that semi-conscious state and struggled to stay alive in a cow shelter outside their house that night. She had to set aside the thought of suicide and started begging on railway platforms for food. In this process, she realized that there were so many children abandoned by their parents, and she adopted them as her own and started begging even more vigorously to feed them. She decided to become a mother to anyone and everyone who came across to her as an orphan. And later also, she donated her biological child to a trust, only to eliminate the feeling of partiality between her own daughter and the adopted ones. She has devoted her entire life to orphans. She has nurtured over more than 1,000 orphan children. Many of the children whom she adopted are now well-educated lawyers, doctors, and some of them, including her biological daughter, are also running their own independent orphanages. And at the age of 80, her husband came back to her apologetically. She accepted him as her child, stating that she's only a mother now. In person, she comes across as an unlimited source of energy and very, very powerful inspiration, with absolutely no negative emotions or no blaming to anyone. She recites motivational lines to inspire the society. What a great deed. From both the stories we see where there is a broader vision, more hope and faith, and there arises the importance of serving to others. When we serve others, our own problems appear small and we can handle them better. It will help us to cope better with setbacks in life. So let us create our ways, our own ways of doing things, which will bring strength, peace, power, and unlimited joy. I have made a list of small acts of wonders. Share. Whatever we learn and experience, we should share. There is this 3-step way to it. Seek, know, share. Somebody who is a seeker must know someday, sometime. And somebody who knows must share. Sharing is a must. Including people. Everyone is same and everyone has the potential to do something great. So let us include people. Let us also respect people. Respect others' views, their opinions, their interests. We should become a co-creator. We should help everyone we meet in life. Each of us is an angel to someone, if not to everyone. At least for somebody, you are an angel. So we can start thinking what way can we help others and what is that we can give to others. And also a supporting mind we should be having. Readiness to listen, understand. Again, there is a statement around it. I kind of made it out of fun, but it really works. Seeing is believing. I mean, to see is to believe. We all know this. Now I extended this. Seeing is believing. Doing is knowing. When you do, then only you know. And feeling is understanding. When you feel for others, then only you understand others. So seeing is believing, doing is knowing, and feeling is understanding. And before I conclude, I would like to highlight one beautiful aspect of living life, that is, whatever you give value, be it a thought, an action, or feel factor, you must try to live that value.
Simply saying that I value this or I value that, it will not have any meaning if I don't apply that in my life. The way we do a particular thing will reflect everywhere. For example, if you are truthful, let's say I'm truthful, it will be a way of my life and I can never behave otherwise, no matter what happens with me. Some people are so timely, they give value to being on time and they will behave so in every single commitment. It's more of a habit how we do things. All the qualities we see around in people are nothing but habits. And yes, it requires discipline to nurture habits. So qualities are nothing but habits. Values are nothing but habits. It's like you keep on practicing. We listen to very old singers. They are so beautiful. They're so beautifully singing till date. Why? Because they keep practicing every day. We call it riyaz. They keep practicing. The values of our life, the motives of our life, the beautiful qualities we are blessed with need practicing, need riyaz. So let us remember all the 4 qualities we discussed. Bright looks. Let us become a window through which the light of sun shines. Brave words. Let us not speak ill about others. Find out the best in people because words give us strength. Joyous thoughts. Let us keep positive thoughts, welcome more positivity. And of course, knightly deeds, fighting for a good cause, greater cause. And of course, let us not run away from our source. Let us gain this knowledge by which we can face challenges, get fearless, gain courage, perform our duties and live life, not just spend time. There is a definitely difference between the spending of time and living of life. Let us exchange positive energy to create something better, something memorable, something which stays with all of us forever. And once we start preparing, the path will show up. Once we are ready, our guide will appear. And we'll have a great journey ahead. Thank you so much. Namaste. Very nice, Suvarnalina Shinde speaking from Adyar. Yes. So, yeah, we are very lucky and fortunate to have Professor Shinde from Adyar also joining. And thank you, really, thanks a lot, Sister Suvarnalina. I want to congratulate her. She spoke yes. very well, very contented, and I liked very much. And Suvarnalina, I want to add. Yes, sir. You said lastly, seeing is believing, doing is knowing, and feeling is understanding. You said understanding, better you say realizing. Yeah, because okay. feeling is an action. That is what Krishnamurti said. Okay. So when we say seeing is believing, doing is knowing, and feeling is really realizing the brotherhood. We realize the brotherhood when we feel actually. So that kind of feeling is necessary. And this feeling is an action, Krishnamurti said. Okay. Nice talk. I liked your talk, the way you explained. Very nice. I actually picked up the words the way I do and speak. So I'm not that learned actually like all of you. All right. But whatever you deliver, that is wonderful and it reaches to the audience. Thank you very much. Thank you, Professor Shinde. Or we are looking forward to have a talk from you also as well in the future. So we will contact you also, Professor Shinde, and thank you for your feedback. और अब हम अपने सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे अभी बंधुओं से, अगर उनका कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं या कुछ अगर विचार शेयर करना चाहें तो वो शेयर कर सकते हैं, प्लीज। हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। स्वर्णिना, रियली मतलब बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला, बड़ा फ्लो था और बड़ा समझ में आने वाला था। और इससे पहले भी मैंने चीयरफुलनेस पे आपका सुना था, जो आपने शायद यूपी फेडरेशन में बोला था।
तो मैं तब से शिखर से कह रही थी कि भाई बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी टॉक दी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। मेरे ख्याल से भले ही सुब्रलीना जी ने इंग्लिश में बोला, लेकिन वो इतना सिंपल इंग्लिश थी कि मेरे ख्याल से किसी को समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। लेकिन अगर किसी को कुछ विचार छूट गए हो, कोई डाउट रह गया हो, तो प्लीज अभी पूछ सकते हैं, उसको हम लोग हिंदी में भी ले सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न हो। क्योंकि जहां तक मुझे, हालांकि ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिसको जनरली हम लोग यंग थियोसॉफिस्ट के साथ शेयर करते हैं, लेकिन एक मुझे लगता है टेंडेंसी है, शायद वो ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है कंप्लेसेंट हो जाने की, और हम जैसे करते रहते हैं कुछ, तो हम सोचते हैं अरे हमने तो इतने साल से पढ़ रहे हैं, थियोसॉफी कर रहे हैं, हमें तो आता ही है। लेकिन फिर जब 10 साल बाद फिर से एट द फीट ऑफ द मास्टर या ये पुस्तक पढ़ते हैं, तो अरे लगता है कि अरे नहीं, तो हम सब भूल गए या हमारे दिमाग से उतर गया या उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो आपने ये आज शेयर किया बहुत ही इंस्पायरिंग था, और अल्टीमेटली इसमें भी देखें तो वही चीज है कि थॉट्स becomes words, words becomes deeds, and then deeds becomes our character, and then character becomes our destiny. So everything is in our thoughts. So joyous thoughts, brave words, knightly deeds and bright looks, इनका सबका एक साइकिल है, और इस अगर पॉजिटिविटी के साइकिल में हम लोग अपने आप को हैबिट डाल लें तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और एक आखिरी जो आपने 2 स्टोरीज सुनाई, मुझे लगता है बहुत उससे इंस्पायरिंग तो है, लेकिन एक चीज और उससे समझ में आती है कि जीवन में जब भी कभी ऐसे कठिन समय आते हैं, अक्सर हम उसको बहुत ही नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको ये सोचे कि कठिन समय एक्चुअली डिवाइन हमें अपना एजेंट बना रहा है, और कठिन समय हमें वो इसलिए दे रहा है कि उससे एक तो हमारा ईगो टूटेगा, हमारा जो अहंकार है वो खत्म होगा, क्योंकि जब हम खूब प्लेजर में हैं, सुख में हैं, तो हमारा ईगो बढ़ जाता है। लेकिन जब हमारे ऊपर दुख का हैमर पड़ता है तो हमारा ईगो चकनाचूर होता है। जब ईगो चकनाचूर होता है तभी हम उस हायर, जो आपने कहा प्लान है, जो ग्रैंड प्लान है जिससे हम अधिक लोगों की मदद कर सकते हैं, उसके हम चैनल बन जाते हैं। जैसे दशरथ मांझी जी का आपने उदाहरण दिया, सिंधु ताई जी का दिया, तो मुझे लगता है और ऐसे कई उदाहरण मेरे मतलब पर्सनल लाइफ में भी हैं कि किस तरह एक मैं जानता हूं जो अभी ऑर्फनेज चलाती हैं, उनकी यंग बच्ची 8-10 साल की शायद रही होगी, वो स्कूटर पे जा रहे थे हस्बैंड वाइफ बच्ची के साथ, एक्सीडेंट हुआ और बच्ची की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बहुत बड़ा दुख था और उसको वाकई में फेस करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनके मन में आया कि ठीक है वो तो चली गई, लेकिन अब मैं और बच्चों को अपना बच्चा बना लूं। तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया, फिर और कुछ बच्चों, और धीरे धीरे वो उनके बच्चे इतने सारे हो गए कि वो ऑर्फनेज उनका मतलब अच्छा खासा वो वहां प्रेम से सबकी देखभाल होने लगी, और काफी बच्चों की उन्होंने पढ़ाई और शादी, और जैसे आपने बताया सिंधु ताई जी का उदाहरण, तो वैसे ही उनके लाइफ में भी हुआ। तो ऐसे अगर कोई कठिन समय हमारे जीवन में आ रहा है तो उसको हम नेगेटिव ना लेके प्रसन्नता से एक्सेप्ट करें, जैसा आपने कहा एक्सेप्टेंस कर लिया तो फिर उसकी पॉजिटिविटी हमें दिखाई देने लगेगी। थैंक यू सो मच सुब्रलीना जी। I have a question. Yes, Subralina, I have a question. I'm Subralina's friend. Okay. I've heard Subralina. I've read, like everybody says, we read books and things. But the first thing that comes to mind is it's easier said than done. Okay. When that line comes to our minds is you have to self-discipline yourself. Done. Honesty is the biggest virtue. First, the person imbibes in oneself, right? But when you are mixing in the society, you will meet variety of people. Some people you can leave. No, they are not your types. They don't give you happiness, contentment, peace, whatever. But there's certain types of people, friends, relatives, whosoever, ABCD,
which you cannot leave and move on. You cannot change the world. You cannot ignore the world. You may be teaching yourself that it has something to do with you, but it doesn't have to do. And it leaves an imprint in your mind. You try to again self-discipline yourself. No, I have to find my own peace with whatever you may do. Mantra, puja, read books, whatever, music, anything. But one tends to get into a negative, not mood really, a negative energy develops in spite of whatever you know, whatever you try to imbibe in yourself. So that is when a person starts sometimes change plus not change. You know what I am trying to ask you? Yes, So yes. how does, because like when I'm dealing with me, my family, I can tell them. But when you're dealing with the outer world, it's a different place altogether. Right, right. So let me tell you this way, because I generally answer in what I do as a practice. So I cannot say something which is written in somewhere. No, I'm talking about myself. I'm talking about myself. I'm not talking about reading books and things. No. That's what I'm saying. Even I'll be answering also how I have gone through this phase of life and how I have handled. Okay. See, we have variety of experiences outside. We call it stimulus and response. I mean, as a term, everybody would be knowing. So there is something happening. It invites some response from us. So we basically either react or respond. I mean, everybody knows it. So we should not react. We should respond. People keep us telling us, and people keep teaching us also. But let me tell you what practically we could probably do. What I have done. You have some set of things which gives peace of mind, which gives you calmness. Let's say for some people, let's say it's music, or some people, let's say, talking to their parents, or talking to your favorite friend, or reading a book, or watching even a movie in a contemporary world. If I'm talking about, everybody has his or her own happiness zone. I call it happiness zone. So whenever I see some negative zone approaching me, I have to shift my zone from that negativity to my happiness zone. It's as simple as that. Now, who's deciding for me to get into that zone so that I move myself from, it's like, if you put water in a faulty plate and you see that there is a crack, what do? You take out the food item to another plate. You just replace it. Similarly, we have to shift our thing. We are talking about bodies and all. The moment we start actually getting into the detail of it, it will be easy for us. हम अपने पूरे अस्तित्व को एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं. So we can shift our either physical body from one corner of the room to the other corner, जहां पे मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, या फिर मैं वहीं पे अगर मुझे बैठने के लिए फोर्स किया जा रहा है, I have to be in that crowd and there is negativity. What I can do, if I am aware of my other body, I can shift my emotional and mental body to some other zone. Can I? With practice we can. If simply I am not doing anything, मेरा अपना एक happiness zone होगा. कैसे होगा ये? Either I have some people in my mind जिनके बारे में सोचते ही instantaneously मेरा mood change होता है, या फिर there are people I have seen, they have their own shlokas and mantras. उनको कुछ भी mental chattering थोड़ा बिखरने से लगता है कि अजीब हो रहा है, they keep on chatting that mantra because they want to come back to that zone. So some people can try some mantra, or even there are pictures. As long as you are dependent on some external thing. I have seen people, वो किसी एक external picture के सामने जाते हैं, बैठते हैं, दिमाग शांति करते हैं. कोई भी मूर्ति, कोई भी फोटोग्राफ, जरूरी नहीं कोई सुप्रीम आइडल का भी हो, इवन आपके पेरेंट्स के भी हो. अगर आपको लगता है कि मेरी मम्मा का इतना बढ़िया ऑरा है, कुछ नहीं तो मैं मम्मा के पास जाकर बैठ जाऊं, मुझे अच्छा लगेगा. I have this personal experience. My नानू जी, जो मेरे मम्मी के पापा हैं, मेरा उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप था कि मुझे कुछ भी विचलित करता था, मैं हॉस्टल से सीधे नानू के घर जाती थी, मैं बैठ जाती थी, उनके पैर दबाती थी. आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मेरे ना बिल्कुल आंसू निकलते थे और उसी आंसू से मेरे सारे टेंशन गायब. These are practical experiences I have. So that means we have our own defined happiness zone or stress relief zone. आप कुछ भी कहिए कंटेम्पररी वर्ड यूज करके. अननेसेसरी स्ट्रेस को दिमाग पे लेने से अच्छा है ये मेरी मुट्ठी में है कि मैं उसको अपने आप को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दूं. मेरी फिजिकल बॉडी को, मैं अपने एस्ट्रल में जाऊं, मेंटल में जाऊं, कैसे भी, जिसको जिस लेवल पे काम है.
एंड दूसरा एस्पेक्ट रेखा जी मैं आपको बताना चाहूंगी, सब लोग एक जैसे नहीं है, वी ऑल आर ऑन द पाथ बट पीपल आर वेरी वेरी डिफरेंट। सबकी जर्नी हो रही है, हम ही तो मिनरल से, प्लांट से, एनिमल से ह्यूमन बने हैं, तो जरूरी है कि हम लोग जिस लेवल पे हैं सब लोग उस लेवल पे होंगे। शिखर जी आप बताइए इस बारे में थोड़ा। सब लोग अलग अलग लेवल पे हैं, तो वी हैव टू बी लिटिल टॉलरेंट। सही नहीं, बिल्कुल सही आप कह रही हैं सुरलिंगा जी कि सभी एक जैसे स्कूल है, अगर पूरा ये संसार, तो हर जना जो है वो अलग अलग क्लास में है, और बल्कि अलग अलग क्लास भी नहीं कहेंगे, हर व्यक्ति अपने आप में एक क्लास है और उसका सिलेबस अलग है। जैसे कर्नल कैलाश जी हमारे कहते हैं कि हर व्यक्ति का सिलेबस अलग अलग है। उसी टाइम पे महात्मा बुद्ध भी होते हैं, उसी टाइम पे अंगुलीमाल भी होते हैं, उसी टाइम पे राम भी होते हैं, रावण भी होते हैं, कृष्ण भी होते हैं, दुर्योधन भी होते हैं, उसी टाइम पे संत भी होते हैं और क्रिमिनल भी होते हैं। लेकिन हमें जो समझना है कि संत भी कभी क्रिमिनल रहा है और क्रिमिनल भी कभी संत होगा, क्योंकि ये इवोल्यूशन है ना हमें, क्योंकि द सेंट हैज बीन अ सिनर एंड द सिनर विल बी अ सेंट समडे। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही है, यही तो टॉलरेंस डेवलप करनी है कि जो हो रहा है उसके पीछे हम लोग पढ़ते हैं कि एक प्लान है। और मेरे ख्याल से अगर हमारे सामने ये सिचुएशन आएंगी नहीं तो हमारा टेस्टिंग कैसे होगा? अगर हमें सब कुछ अपने, अगर मुझे कह दिया जाए कि ठीक है जो आप कहेंगे वही होगा, तो फिर अपोजिशन क्या होता है तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। और अगर पहला अपोजिशन आया तो मैं बिखर जाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने अपोजिशन फेस ही नहीं किया है। तो बस मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन जो फर्स्ट अपोजिशन खड़ा होगा तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो सब टूट जाएगा। लेकिन इसीलिए जो अपोजिशन है, फ्रिक्शन है, स्ट्रगल्स हैं, ये आते ही लाइफ में इसीलिए हैं कि वो हमें ग्रो करें। लेकिन अगर ग्रो करने के बजाय हम उसको नेगेटिव सेंस में ले लेंगे, रेखा जी का प्रश्न बहुत ही प्रैक्टिकल है कि होता है अच्छा पढ़ के भी और प्रैक्टिस करके हुआ व्यक्ति भी डिप्रेशन में जाता है, लेकिन उस डिप्रेशन को हम कैसे डील करते हैं, ये हमारी जो प्रैक्टिस रही है कैसे करने की, वो हमें हेल्प करती है। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने सही कहा सोरेलिया जी। और कोई प्रश्न किसी का हो तो मोस्ट वेलकम। हाँ तरल जी प्लीज। मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। इन्होंने जो कहा है वो इनका मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि ये जो जीवन में इन्होंने महसूस किया है या जो इनको महसूस कर प्रॉब्लम्स कर जो बाहर आए हैं उसको, उस चीज़ को, प्रैक्टिकल जीवन को, प्रैक्टिकल थियोसॉफी को ये बहुत बिलीव करती हैं, जो एक नया अध्याय है और ये कहीं लिखा नहीं जा सकता। ये जो उन्होंने बताया सीख, नो, शेयर, और शिंदे जी ने जो ऐड किया, तो पता नहीं मुझे उसको एक लय में बांधने का सूझा। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, डूइंग इज नोइंग, फीलिंग इज रियलाइजिंग एंड शेयरिंग इज अंडरस्टैंडिंग। अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो देखकर हम विश्वास करते हैं, कर्म कर हम सीखते हैं, महसूस कर हम स्वीकार करते हैं, और बांटकर हम समझते हैं, और समझकर हम बढ़ते हैं, जो इन्होंने पॉइंट कहा कि ग्रो करते हैं। तो ये एक आपका जो पूरा लय है ये बहुत प्रैक्टिकल है, और अगर ये हर चीज को इस प्रैक्टिकल अंदाज से देखें तो वाकई में मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात आपने बोली कि हर व्यक्ति, हर किरदार, चूंकि मैं थिएटर का हूँ मुझे किरदार शब्द आ जाता है, कि हर किरदार अलग है, उसे देखना और समझना उसी लेखक ने उस किरदार को जो लिखा है या जो संसार की रचना करने वाले ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, उसके रूप में या उसकी उस किरदार में जाकर समझना होगा कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और हम किस किरदार में है, हमारा उन पूरे किरदारों के बीच में क्या पोजीशन। तीसरी बात कि जरूरी नहीं है कि हर किरदार उतना महत्वपूर्ण हो। अगर आपने पुराने जो भी कहानियां पढ़ी है या रामायण पढ़ी है, ये पढ़ी है, तो छोटे से केवट के किरदार से भी बहुत बड़ी बात लेखक कह गया है। तो संसार का जो रचने वाला है वो भी हमें छोटी छोटी घटनाओं से बहुत बड़ी बात कहना चाहता है। जो शेखर जी ने भी बोला कि वी हैव टू लुक एंड रियलाइज एंड ओपन योर माइंड्स, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ती है। आजकल मतलब कोई भी चीज, हर गेम हो या कोई भी चीज हम देखेंगे कि छोटी सी बात इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, आपने एक सूरज का उदाहरण दिया था कि सूरज की रोशनी जब आती है और अचानक बादल आ जाते हैं तो हम मतलब ये सोचते हैं कि अंधेरा हो गया,
लेकिन वापस सूरज निकलता है। वहां पर आपने जो एक आगे बात जोड़ी उसको मैंने विलय करके लिखा यहाँ, ताकि मैं उसको हमेशा याद रखूं कि जब भी अगर कोई बादल आते हैं या कोई समस्या आती है तो जरूरी नहीं है, दो चीजें हैं कि आप देखिए, अगर बादल का टुकड़ा बहुत बड़ा है तो बस जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं ट्रेवल करें, उस रास्ते पर जाएं जो आपका जाना पहचाना है, और उस जगह पहुंचे जहाँ सनशाइन है। तो ये जो यात्रा है, ये किताब हो सकती है, ये यात्रा है वो कोई अनुभव हो सकता है, ये कोई घटना हो सकती है जीवन की, लेकिन वो जो यात्रा है वो आपको स्वयं तय करना है। तो आपको ये चौकन्ना रहना है कि अगर बादल आए तो मैं इंतजार ना करूं उससे हटने का, लेकिन कम से कम उस यात्रा को निकलूं कहीं कि हाँ उधर सनशाइन दिख रही है या हो सकती है, तो मैं उस बात को फॉलो करूं। ये मुझे आज ग्रहण हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं बांट दूं, क्योंकि आप ही ने बोला कि बांटना चाहिए। बहुत सुंदर। थैंक यू तरल जी, इतने सुंदर सुंदर विचार निकल के आ रहे हैं, और मेरी सबसे प्रार्थना है अगर किसी को कुछ भी कहना हो प्लीज मोस्ट वेलकम, और सभी के कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इस सेंस में रहे होंगे, कुछ शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊं जो कि बिल्कुल, अरे प्लीज मैं प्लीज आई एम एक्चुअली स्टोरी टेलर, मैं थियोसॉफिस्ट हूँ बट स्टोरी टेलर थियोसॉफिस्ट। बहुत बढ़िया। क्या है, एक अमेरिकन एक्टर था, आपने एक्टर की बात करी ना, ये मैं बच्चों को बहुत बार सुना चुकी हूँ। एक अमेरिकन एक्टर था, उसको ऑस्कर मिला था 2004 या 14 में, 2014 में शायद। मैं नाम नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि इंग्लिश नेम मुझे थोड़ा याद नहीं रहता, मैं लेकिन बताऊंगी किसी दिन सर्च करके, ठीक है। उसका क्या हुआ ना, जब उस एक्टर का ऑस्कर मिला था, जैसे नॉर्मली लोग अवार्ड लेते टाइम बोलते ना, दिस इज फॉर माय फादर, माय डार्लिंग सो एंड सो, माय कोरियोग्राफर सो एंड सो, व्हाटएवर। तो उन्होंने सबको पहले करा और एंड में बोला दिस इज फॉर माय हीरो। तो सारे लोग सुनने लगे कि कौन है इनका हीरो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरा वो हीरो है जिसको मैं हमेशा कुछ डेडिकेट करता आया हूँ, जिसको फॉलो करता आया हूँ। नाउ देयर वाज डेफिनेटली एन इंक्विजिटिवनेस, इतना ऑस्कर अवार्डी हीरो है, वो किसको हीरो मानता है। तो उन्होंने बोला कि जब मैं 15 साल का था तो उनके फैमिली में कोई गेस्ट आई थी, तो उन्होंने बोला और तुम्हारा हीरो कौन है, फेवरेट हीरो। तो उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया, कहते हैं कि मुझे सोचना पड़ेगा मेरा हीरो कौन है। तो कुछ हफ्ते बाद वो महिला उनके घर आई और पूछा कि और तुम्हें पता चल गया तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है। तो इन्होंने बोला मेरा फेवरेट हीरो मैं हूं आज के 10 साल बाद, ठीक है। फिर 10 साल बाद उनके वो महिला फिर आई और उन्होंने पूछा कि और बताओ तुम हीरो बन पाए, अपने हीरो तुम बन पाए। कहते नहीं 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 मैं नहीं बन पाया, अब जो मैं हूं ना, अब मेरा हीरो जो है वो मेरा 10 साल बाद वाला जो होगा वो मेरा हीरो है। What he was trying to tell here is कि I am not having any competition or any comparison with anyone. I am comparing myself with my own self. I am competing with my own self. I am working on my own self. मैं खुद को बेहतर बना के खुद को अपना हीरो बना रहा हूं। इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई सुसाइड करने का अटेम्प्ट नहीं होगा, कुछ ना मिलने का दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद को बना रहा हूं। What a beautiful message. So मैंने फिर जब बात की, मैंने फिर बोला कि मैं 46 साल की हूँ, ये मेरा 46.0 वर्जन है। नेक्स्ट जनवरी मेरा सुवलीना 47.0, जैसे रोबो 2.0 मूवी आई थी। एवरी बर्थडे ऑफ माइन आई एम गोइंग टू बी माई न्यूअर वर्जन। और मुझे अपने आप को देखना है। सुवलीना तो पहले थोड़ा झूठ बोलती थी ना, अब नहीं बोल रही है ना, ओके यू हैव गॉट बेटर। पहले तू डरती थी ना, अब नहीं डर रही है ना, ओके यू हैव गॉट बेटर। दिस इज हाउ वी वांट टू ग्रो। और ये इतना उम्दा होगा, इतना बेहतर हो जाएगा, हम बस अच्छे ही बनते जाएंगे। हम कंपटीशन करते हैं, उनके पास ये मोबाइल है मेरे पास हो जाना चाहिए, उनका 3 मंजिला घर बन गया मेरा 4 मंजिला बन जाए। अगर इतना कंपटीशन करना है, भैया वो कितना अच्छा बंदा है, मुझे उसके तरह अच्छा क्यों नहीं बनना है। कंपटीशन करना है तो उस पर करिए, अगर नहीं होता है तो खुद से करिए। लास्ट 10 साल में मैं कैसा था, अब मैं कैसा हूं, हैव आई बीन बेटर? एंड आई थिंक दिस इज नो एंड। जैसे हम कहते हैं ना, परफेक्शन का एंड है ही नहीं, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जाने वाले हैं। एंड दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, रियल लाइफ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन काइंड ऑफ वेरी टची स्टोरी फॉर मी एट लीस्ट। Thank you सुवलीना जी again for a very inspiring and thought provoking story। और अब हम लोगों का समय हो चुका है और हम लोग अपने कार्यक्रम के अंत
और चूंकि किसी और का कोई प्रश्न नहीं है, Can I just supplement one thing? Yes, sir. Brother Balaji Narayan ji, Swami ji. Yeah. Am I audible? Yes, you are audible. Please continue. Yeah, I just want to supplement ma'am last example. In spirituality also, the world teachers like J Krishnamurti and all the others were the same thing. It's not an authority. Never follow a master. You will become a second-hand master. So in the example which was put, man, it is absolutely applicable for every theosophist that you learn all the books but never do it. Right book or whatever called, it is only a stick for the pole vault. It is only an aid. But unfortunately, we all hold all the books, theories, doctrines, dogmas, idols, and all the things we catch on, but we forgot to be. Okay, sir, you are breaking in. I hope you got my point. Yes. Yeah, we got the message. Yep. Okay, thank you, Brother Balaji. And now we are going to the end of the program. और लेकिन इससे पहले मैं सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कल से ही शुरू हुआ है, और आने वाले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले संडे को इसी कारण से हम लोग मीटिंग नहीं रख रहे हैं, और उसके बाद 1 नवंबर को हमारी अगली मीटिंग होगी, जिसमें हमारे यूपी और यूके फेडरेशन के प्रेसिडेंट, नेशनल स्पीकर इंडियन सेक्शन के और इंटरनेशनल स्पीकर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बंधु यूएस पांडे जी प्रार्थना क्या है इस विषय में अपने विचार रखेंगे। सो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। लेकिन अंत करने से पहले हम लोग, जैसा अभी सुब्रलीना जी ने कहा, अपने विचार भाव को मिलाकर और अपनी विल पावर को मिलाकर सभी के कल्याण और मंगल के लिए ये पूरे भाव और संकल्प के साथ ये श्लोक बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you once again, Sister Subralina, for such an inspiring talk. और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के इस कार्यक्रम को अटेंड किया फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और पुनः हम सब मिलेंगे 1 नवंबर को, 1 नवंबर को। Thank you everyone. Have a good day. Thank you, Brother Shekhar. You have a good day too. And the speaker was excellent. Thank you. Thank you, Shekhar ji. Thank you, Subralina ji. That was Sister Jasmine from Mumbai. And अगर किसी को अपनी विशेष देनी है, प्लीज अनम्यूट करके आप दे सकते हैं। हाँ, तो मैं अर्चना पांडे बोल रही हूँ, और सुवर्णिजा जी का लेक्चर बहुत ही अच्छा था, स्टोरीज बहुत अच्छी थी, और खास करके लास्ट वाली बहुत 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 बढ़िया थी, और मैं सोचती हूँ कि इस पे वर्कआउट करना मैं शुरू कर दूंगी आज ही से। थैंक यू वेरी मच सुवर्णिजा जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए ठीक है सर, नमस्कार। हैव अ हैप्पी वीकेंड। प्रणाम। You too. God bless. Thank you. God bless. Thank you.
Thank you, Sister Triti.